नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग एक्सरसाइज 2.5 वर्ग द्विघात समीकरण भाग 8 इसमें हम सभी लोग तीन चीजें सीखेंगे। पहला है ए वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप यानी क्या? यानी यदि किसी वर्ग समीकरण के विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट और या इसे डेल्टा से दिखाते हैं तो विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट या इस डेल्टा का मान हम b² - 4ac लिखते हैं। और पहला है इसमें यदि b² - 4ac का मान 0 है तो वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप क्या होगा? हम लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण के मूल दो समान वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार से दूसरा, यदि विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट का मान b² - 4ac बराबर 0 से बड़ा है, बराबर नहीं 0 से बड़ा है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यदि विविक्त कर का मान अर्थात b² - 4ac ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक संख्या आएगी। b² - 4ac बराबर 5, 8, 9, 7 ऐसे आप धनात्मक संख्याएं लिख सकते हैं। तो आपके वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप ऐसा होगा, हम लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण के मूल दो असमान वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। यदि b² - 4ac इज लेस देन 0 अर्थात b² - 4ac का मान ऋणात्मक संख्या है, b² - 4ac बराबर -7, -8, -4, इस प्रकार से b² - 4ac का मान ऋणात्मक संख्या आता है, तब हम कहते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप जो है इसके जो मूल हैं वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। इस प्रकार से तीन चीजों पे हमने यहाँ पर ध्यान दिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ग समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वर्ग समीकरण के मूल और गुणांक क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे वर्ग समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो इसमें a, b, c ये जो संख्याएं हैं ये इसके गुणांक कहलाते हैं। और यदि वर्ग समीकरण के मूल को हम अल्फा तथा बीटा मान लें अर्थात यदि वर्ग समीकरण का जो भी उत्तर आता है हल करने के पश्चात उसे हम मूल या हल करते हैं, तो माना हमने किसी वर्ग समीकरण अपेक्षित वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बीटा और a b c में क्या संबंध है? तो उसके लिए हमें दो बातें ध्यान में रखना है। यदि वर्ग समीकरण के मूलों का हम योगफल करते हैं तो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। और वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल करते हैं तो वो c/a के बराबर होता है। अर्थात हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तीन दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आगे के प्रश्नों में इसका उपयोग होगा। तीसरा पॉइंट सी, मूल दिए गए हों तो वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स अर्थात यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल दिए गए हैं तो हम अपेक्षित वर्ग समीकरण रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा अपेक्षित वर्ग समीकरण होता है वह है x² ऋण कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0 अर्थात x² ऋण कोष्टक में मूलों का योगफल गुणे x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। अब इसी जानकारी के आधार पर हम आगे अपने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 को हल करेंगे अर्थात एक्सरसाइज 2.5 के आज हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला आपको दिया गया है निम्नलिखित रिक्त चौखटों को भरो, यानी यहाँ पर जो चौखट रिक्त दिए गए हैं उसको आप अच्छे से विचार करके भरना है। आपको पहला दिया है वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। वर्ग समीकरण दो वर्ग समीकरण दिए गए हैं। इसमें
इस वर्ग समीकरण में पहले जो मान दिया गया है विविक्तीकर का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 है, और उसके बाद दिया है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ऋण 5 है, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये जो इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। तो यदि किसी वर्ग समीकरण के विविक्तीकर का मान अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक संख्या है तो उसके मूलों का स्वरूप क्या है? दो असमान वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर पहले के लिए लिखेंगे, यहाँ तीर का निशान बना है, वहां पर हम लिख रहे हैं दो असमान वास्तविक संख्याएं, दो असमान वास्तविक संख्याएं यहाँ पर मिलेंगे हमें। अब यहाँ पे ध्यान रखना है दूसरा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक संख्या है तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक संख्या नहीं है, मूल वास्तविक संख्या नहीं है। यहां पर लिख दिए मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का मैंने आपको स्पष्टीकरण देते हुए यहाँ पर समझाया कि आप किस तरह से इस रिक्त चौखट को भरेंगे। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है मूलों का योगफल ऋण 7 है और मूलों का गुणनफल 5 है, तो आपको अपेक्षित वर्ग समीकरण लिखना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारा अपेक्षित वर्ग समीकरण का जो स्वरूप होता है वह एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो कितना दिया है? -7, यहां पर x, उसके बाद फिर से प्लस अल्फा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल 5, और क्या होगा? वो 0 के बराबर होता है। तो यही चीज हमको ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में -7x प्लस 5 = 0। इस प्रकार से यहाँ आप भरेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये भी चलेगा। उसके बाद तीसरा आपको दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा या दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हो तो आप क्या करेंगे? अल्फा तथा बीटा वर्ग समीकरण के मूल दिए गए हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? दिए गए वर्ग समीकरण से। प्यारे बच्चों, इस बात के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पर जो a का मान है ना उसको सदैव 1 रखना चाहिए। आपको क्या रखना चाहिए? 1। यदि 1 के अतिरिक्त है तो उसी संख्या से समीकरण के दोनों पक्षों में आप भाग दे दो। तो यहाँ पर आप देखो, आपका समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0 है। इसमें मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तो यह 2 कट जाएगा आपका। ये देखिए 2 से सब में भाग दे दिए और यहाँ भी 2 से भाग दिए, 2 से भाग देना है, यह 2 आपका कट गया। यहाँ पे x स्क्वायर 2 1 का 2 2 दूनी 4 माइनस 2x और -3/2, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिए 0 आया। अब यह आपका वर्ग समीकरण, इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से दिया है तो उसका सुधारित रूप ध्यान करके इस तरह से करना है। अब आपको क्या ध्यान देना है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वह मान कितना है आपका? यहाँ पर दिया है -2, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान जब आपको ज्ञात करना होता है तो क्या हो जाता है वहां पे? बताओ बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा आपको? यहाँ माइनस का निशान लगा है, पहले से माइनस है। अब केवल और केवल आपको अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, तो क्या होगा? यहाँ पर आपको आएगा -2, और उसके बाद अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान आपको क्या मिला है? -3/2। यहाँ लिखेंगे -3/2। इसको आपको ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान मिला और अल्फा गुणे बीटा का मान आप लिखे। लेकिन अब इसी मान को जब यहाँ पे आप रखने जाएंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने पहले से माइनस का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे पहले से माइनस का चिन्ह लगाया है और यहाँ पे माइनस की चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या होगा? सोचो अल्फा। प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा क्योंकि वो माइनस है पहले से। यहाँ पे क्या होगा आपका? प्लस। तो आपका यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -3 यहाँ पर दिया है। देखिए इसको सुधारित, जब हमने इसको 2 से भाग दिया तो आपको क्या? -3/2 मिला।
यहाँ पर आप -3/2 लिखिए। सीधी सी बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस और माइनस होता ही है पहले से अपने में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो इस प्रकार से माइनस का चिन्ह होता है और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आया +2। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और उसे मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे आप हल करोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। अब उसे हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले दिए गए वर्ग समीकरण को उसके मानक स्वरूप में लिखेंगे और उसके बाद तुलना के द्वारा abc का मान ज्ञात करेंगे और फिर b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हल कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया है x² + 7x - 1 = 0। क्या लिखेंगे, अब यह मानक स्वरूप में पहले से ही है तो इसकी तुलना करेंगे। दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना किससे आप करोगे, x स्थिरांक वाला वर्ग समीकरण है तो आप लिखोगे ax² + bx + c = 0। अब प्यारे बच्चों इसलिए a का मान कितना मिला पहले आप सीख चुके हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कितना है 1 है। यहाँ पर b का मान कितना है +7 और c का मान कितना है -1। इसलिए अब हमें विभक्ति कर का मान चाहिए, तो आपका विभक्त कर क्या है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, डिस्क्रिमिनेंट। यह आपका ज्ञात करना है और ये आपका क्या होगा b² - 4ac। b का मान कितना है बच्चों 7 का वर्ग -4, a का मान कितना है, a का मान है 1 और c का मान है -1। चिन्ह पर बराबर ध्यान देना है। 7 का वर्ग 49, ऋण में ऋण का गुणा किए धन और 4 1 का 4, 49 और 4 कितना बच्चों 53, 53 आए। तो इस प्रकार से आप यहाँ उत्तर लिखना नहीं भूलोगे कि विभक्त कर यानी b² - 4ac का मान कितना आया, तो आपको कितना मिला है, यहाँ पे 53 मिला है। इसी प्रकार से हम इसमें से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों कैसे करना है, इसमें भी सब कुछ वैसे ही लिखना है आपको, सिंपल चीज़ है। मैं आपको मिटा के फिर से हल करके यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो घर काम दिया जाए उसको आप अच्छी तरह से कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न कर रहा हूँ। ये दिया है आपको करनी में 2 x² + 4x + 2 करनी में 2 बराबर यहाँ पर 0 रहेगा आपके क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर 0 नहीं 0 लिख देंगे बराबर 0। अब हमें क्या ध्यान देना है कि इसके विभक्त कर का मान ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं मानक स्वरूप में पहले से है, इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करेंगे। यहाँ लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना, इसके सभी प्रश्नों में ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी प्रश्नों में लिखना पड़ेगा। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब तुलना करके बच्चों हम लोग abc का मान लिखेंगे। a बराबर कितना हमारा करनी में 2, b बराबर कितना है 4 और c बराबर कितना है 2 करनी में 2। ठीक है, अब आपका विभक्त कर क्या हो रहा है, आप सीधे सीधे b² - 4ac लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान कितना है 4 का वर्ग -4 तो है ही, a का मान कितना है गुणे करनी में 2 और c का मान कितना है आपका 2 करनी में 2। अब इसमें हमें ध्यान देना है 4 का वर्ग कितना होता है 16 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस और बाकी संख्याएं प्लस है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस। अब बच्चों 4 दूने 8 गुणे
करनी में 2 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी 16 ऋण 16 अर्थात क्या हुआ, 0। उत्तर क्या लिखोगे, विविक्त कर का मान क्या है हमारा, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसमें 2 प्रश्न हल करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा। बाकी आपको दूसरा और यहाँ पे चौथा और पांचवा एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य है, इसे आप हल करके मुझे शुक्रवार तक व्हाट्सएप करेंगे। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आप यहाँ ध्यान दें, यह भी बहुत ही आसान है। इसमें हमें क्या करना है, विविक्त कर विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निर्धारित करो। हमें क्या बताना है, मूल, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में अभी देखे थे, उसी चीज को हमको बताना है। ये भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तीसरे का आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी हम कर सकते हैं। मैं आपको पहला ही करके दिखा रहा हूँ, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब आधा से ज़्यादा हिस्सा तो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि इसका मूल निर्धारित करना है तो इसमें आपको b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होगा और उसके आधार पर ही आप मूल बता पाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया, वर्ग समीकरण मानक स्वरूप में है क्या, तो मानक स्वरूप में है, तो लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना किससे करेंगे। अब इसमें कौन सा चरांक है, x ही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, इसलिए a बराबर कितना आया, a, b बराबर ऋण 4 और c बराबर धन 4। इसलिए विविक्त कर यानी b² माइनस 4ac का मान कितना आएगा, b का मान -4, इसका वर्ग किए ऋण 4 गुणे a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 4। अब यह हुआ 4 चौक 16, माइनस का वर्ग प्लस होता है और -4 चौक 16। अब 16 में से 16 घटा क्या है बच्चों, 0 है, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0। इसलिए हम लिख सकते हैं b² माइनस 4ac इज मतलब 0 के बराबर ही है। इसमें अब आप कुछ नहीं लिख सकते हैं छोटा है कि बड़ा है। तो अब हम जानते हैं अच्छी तरह से, इसके पहले पढ़े हैं कि यदि विविक्त कर का मान b² माइनस 4ac बराबर 0 के हो तो दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप समान वास्तविक संख्या या 2 समान वास्तविक संख्या होती है, आप लिख सकते हैं। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 2 समान वास्तविक संख्याएं हैं। बस इतनी सी बात है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। इसी चीज को आप उत्तर में भी लिख देना, हमें मूलों का स्वरूप लिखना है। मूल निर्धारित करो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल निर्धारित करो। प्यारे बच्चों, तो जो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 2 समान वास्तविक संख्याएं हमने यहाँ लिखा है, इसी चीज को आप उत्तर में भी यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सिखाया। ऐसे ही आपका 2 भी रहेगा और 3 भी रहेगा। तो 2 और 3 आपको गृह कार्य में है, इसको आप करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।